आम आदमी सिर्फ ना शराब पीता है, बनाता कौन है? आम आदमी अगर उसको पीता है तो उसको एक पैक फ्री दे दिया। वेरी नाइस। जहाँ पे कानून है वहाँ तो कानून अपना काम करेगा ही करेगा। यहाँ तो लीगल किया जा रहा है ना उस शराब को। वहाँ बंदी भी और फिर भी चोरी छिपे शराब बिक रही है। इसका मतलब मिलीजुली सरकार चल रही है सब। देश के जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों चुप्पी साधे बैठे हैं और उनके जो प्रवक्ता हैं यहाँ पर वो चिल्ला चिल्ला के जनता को डराने की कोशिश कर रहे हैं। पानी में मिले तो लगे पानी जैसी और अगर बोतल में मिले तो लगे दारू जैसी। जी हाँ, इसी जैसी का जिक्र हम कर रहे हैं। दरअसल ये जैसी क्या चीज है? ये है शराब। वो शराब जिसने आबा का आबा खराब कर रखा है, वो शराब जिसने घर के घर तबाह कर रखे हैं और वो शराब जो अब 2 राज्यों की सियासत तक आकर सिमट कर रह गई है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली और गुजरात की, क्योंकि दिल्ली के अंदर शराब पर हाहाकार मचा है। दिल्ली के अंदर शराब नीति को लेकर के खुद एलजी साहब जो है वो सीबीआई जांच की सिफारिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अरविंद केजरीवाल की आबकारी नीति से दिक्कत है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात में जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा 55 के करीब पहुंच चुका है। सवाल यह है कि क्या हम सिर्फ शराब बैन की बात वहीं करेंगे जहां हमारी सरकार नहीं है, या फिर हम वहां भी ध्यान देंगे जहां हमारी सरकार है कि आखिर शराब से किसे कितना नुकसान है और किसे कितना फायदा है। यही सब कुछ समझने के लिए मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। आइए सबसे पहले उनका तारुफ मैं आप सभी से करा देती हूँ। हमारे साथ सूर्या मैथिल जी जो कि बीजेपी के नेता है, बहुत बहुत स्वागत है सूर्या सर आप। इनके अलावा हमारे साथ प्रेम चौहान साहब जो कि आम आदमी पार्टी की तरफ से वो अपना पक्ष रखेंगे और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद रहेगी आज दिल्ली की जनता जो बताएगी कि वाकई शराब नीति से नुकसान है या नहीं है। शराब तो वैसे भी हानिकारक है, लेकिन कितनी हानिकारक है, सरकारों के लिए कितनी हानिकारक है और वो कौन सी सरकार है जिन्हें फायदा पहुंचा रही है, क्योंकि लोग बचाव में भी नजर आ रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जो है वो मढ़ा जा रहा है। सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊंगी सूर्या जी और समझना चाहूंगी, देखिए शिकायत यह है कि शराब से गुजरात के अंदर 55 से ज्यादा लोग जहरीली शराब से मौत हो चुकी है, लेकिन गुजरात की तरफ हमारा ध्यान नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पर फोकस कर रहे हैं कि दिल्ली में शराब नीति गलत है। ये दुर्व्यवहार क्यों? धन्यवाद निदा जी। पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को और यहाँ उपस्थित सभी मित्रों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए निदा जी, जो आपने प्रश्न उठाया उसका कोई औचित्य नहीं बनता। उसका कैसे? उसका सीधा सीधा जो है मैं यदि कहूँ रीज़न ये है कि गुजरात में 1960 में जब महाराष्ट्र से गुजरात अलग हुआ और बना, उसके बाद से ही वहाँ पर शराबबंदी लागू है और लगातार वहाँ पर शराबबंदी चल रही है। और ये जो अभी इंसिडेंट हुआ, ये कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा किया गया इंसिडेंट है जिस पे कि कानूनी कार्रवाई होगी। और मैं आपको एक बात बहुत ही सहर्ष बताना चाहता हूँ कि गुजरात एकमात्र ऐसा प्रदेश है पूरे देश में जहाँ पर कि जहरीली शराब बनाना उसकी सजा जो है सजाए मौत है, मृत्यु दंड है वहाँ पर। इतने सख्त कानून है। लेकिन फिर भी हाँ सजन जवाब ले लो। एक मिनट। हाँ बताइएगा। लेकिन फिर भी चलिए आप ही से सवाल ले लेती हूँ। इतने सालों से बंद है, बैन है, पाबंदी है, इतना कड़ा कानून है, उस कानून के तहत सजा भी है, लेकिन फिर भी वहाँ जहरीली शराब बन रही है, बिक रही है, लोग मर रहे हैं, क्यों? देखिए निदा जी, पहले तो मैं आपको बता दूं पिछले 6 महीने के अंदर 900 से ज़्यादा छापे गुजरात पुलिस ने मारे हैं। 60,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी इस जहरीली शराब को रोकने में, इसकी रोकथाम करने में, नेक्सस तोड़ने में लगे हैं और वो दिन रात कार्य करते हैं। नारकोटिक्स ब्यूरो और एंटी जो शराब ब्यूरो है वो काम लगातार करता है। लेकिन कमी रह गई सर। कमी फिर कहाँ रह गई जो अभी तक ये लोग बताइए ना। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वहाँ तो शराब बंदी है, वहाँ पर यदि कोई शराब पीता पकड़ में आता है तो उसको जेल जाता है। यदि कोई जहरीली शराब बनाता है तो वो जेल जाएगा। लेकिन दिल्ली के अंदर तो दिल्ली के जो शहंशाह हैं वो तो दिल्ली की गली गली के अंदर शराब का ठेका खोल रहे हैं। दिल्ली की गली गली में एक पैक फ्री दे रहे हैं। दिल्ली की गली गली के अंदर इस प्रकार की शराब दे रहे हैं जो कि तय मानकों से हल्की है। दिल्ली के अंदर शराब माफिया कब्जा हो गया है। बात उस पे होनी चाहिए जहाँ पे कानून है, वहाँ तो कानून अपना काम करेगा ही करेगा। यहाँ तो लीगल किया जा रहा है ना उस शराब को। ठीक है, जनता कुछ आपसे आपके पास आऊंगी प्रेम चौहान जी, एक मिनट, जनता कुछ सवाल लेना चाह रही है। जी सर। मैडम ये कह रहे हैं वहाँ लीगल है, यहाँ इलीगल है, तो यहाँ लोग नहीं मर रहे, वहाँ लोग मरे तो उसी को जवाब देना, वहीं के प्रशासन को जवाब देना पड़ेगा। वहाँ बंदी भी और फिर भी चोरी छिपे शराब बिक रही है। इसका मतलब मिलीजुली सरकार चल रही है सब।
अगर मैम वहाँ पे मर रहा है लोग दारू से, या वहाँ पे तो कार्रवाई भी ना की जा रही है। अगर आप यहाँ दिल्ली सरकार को तो उससे सीखनी चाहिए ना। अगर जहरीली शराब से लोग, जहरीली शराब हो या शराब से लोग मरते हैं, तो दिल्ली सरकार एक पे एक फ्री रखे हैं। तो इससे यहाँ दिल्ली सरकार को और सीखनी चाहिए कि शराब यहाँ पे बंद होना चाहिए, ये एक पे एक फ्री नहीं होना चाहिए। क्योंकि वहाँ से सीख के ही ना यहाँ के लोग अगर मरने लगेंगे, फिर यहाँ का मुद्दा आ जाएगा कि दिल्ली में लोग मरने लगे, फिर आप नेता जाएंगे। अरे बीजेपी सरकार अगर दारू पे काम कर रही है, शराब पे काम कर रही है, उस पर कार्रवाई की जा रही है। जैसे आप बिहार में देख लो, बिहार में भी बंद है, गुजरात में भी बंद है, वहाँ पे भी तो कार्रवाई की जा रही है। जनता को पिला कौन रहा है? जनता तक आप दे क्यों रहे? जनता तक आ रहा है तो जनता फिर ले रही है, तो उस पर आप उनको नहीं टोक सकते। आप वहाँ से बंद करवाइए। जनता सवाल पूछेगी, जनता सवाल। देखिए, शराब पर बहुत तगड़ा कानून बनना चाहिए और पूरे हिंदुस्तान से, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली की बात नहीं, पूरे हिंदुस्तान से शराब बिल्कुल बंद होना चाहिए और बहुत तगड़ा कानून इस पर बनना चाहिए। सच्चाई तो ये है, इस पर राजनीति फिर ना हो, राजनीति ना हो। हमारे बड़े भाई ने, नेताजी ने बोला है कि वो भाई अभी दारू पी के आया है, उसकी हालत देखो। आज उसके बच्चों के लिए खाने के लिए नहीं है। चलो शराब की बात खत्म करो। आप अपनी पार्टी से पूरा जीएसटी आप गरीब आदमी के लिए, दूध के लिए, खाने के लिए, और गरीब आदमी के लिए कटोरा हमें हाथ में दे दिया है। आप लोगों ने क्या करा है अपने गरीब आदमी के लिए? क्या करा? आप कह रहे हो उसको, आप कह रहे हो शराब पी रखी है। आप, मैं जानता हूँ पूरे दिन सुबह से 5 बजे से ड्यूटी करता है यहाँ पे। ठीक है, एक मिनट जी मैम। हाँ, आ रही जी मैम, जी हाँ हाँ मैम, मुद्दा शराब का है यहाँ पर। सबसे बड़ी बात है, आम आदमी सिर्फ ना शराब पीता है, बनाता कौन है? बनाता कौन है? बड़े बड़े लोग शराब की फैक्ट्रियां लगाते हैं। मैं नेताओं पे कमेंट नहीं कर रही, लेकिन जिन लोगों के पास पैसा है वही शराब की फैक्ट्री लगाएगा, नहीं लगाएगा? आम आदमी फैक्ट्री लगा सकता है शराब की? आम आदमी का इतना बजट है कि वो जगह जगह पे दुकानें, हर गली मोहल्ले में आज की शराब की दुकानें हैं या नहीं है? है या नहीं है? हर मोहल्ले में। दूसरी चीज, आम आदमी अगर उसको पीता तो उसको एक पैक फ्री दे दिया। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया दिया भाई आप लोगों ने। और मैं एक बात करती हूँ, आम आदमी शराब पीता है, मैं ये गलत नहीं है कि आम आदमी 90% लोग शराब पीते हैं, लेकिन बड़े लोग क्या शराब नहीं पीते? वो क्यों नहीं मरते हैं? आम आदमी क्यों मरता है? क्योंकि वो जो शराब की जो क्वालिटीज होती है ना, वो भी अलग अलग होती है इनमें। आम आदमी के लिए अलग होती है, वीआईपी के लिए अलग है, प्रधानमंत्री के लिए अलग है, नेताओं के लिए अलग अलग है। तो मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहूंगी, मुद्दा शराब का नहीं है, मुद्दा बनाने का है कि कौन बना रहा है इन्हें। ना बनेगी, बड़े बड़े, ना बिल्कुल एग्जैक्टली मैम। देखिए, सवाल ये है कि आप बात करते हैं कि शराब से होने वाले नुकसान की, लेकिन आप तो खुद एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं, यहाँ तो फ्री छोड़ देते हैं। देखिए, वो एक L1 सिस्टम है, वो दुकानदार किस तरीके से बेच रहा है वो एक अलग बात है। आज जो मुद्दा ये है कि 55 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, अभी भी 100 से ज़्यादा लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं। देश के जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं, दोनों गुजरात से आते हैं। गुजरात की जनता ने उन्होंने इस लायक बनाया कि आज वो गृह मंत्री, प्रधानमंत्री बन पाए हैं। उन लोगों को क्या सामने आके उन लोगों के लिए कुछ नहीं बोलना चाहिए कि भैया कुछ उनको कैसे मदद करेंगे? ये गलत हुआ है, जो भी है चुप्पी साधे बैठे हैं। और उनके जो प्रवक्ता हैं यहाँ पर, वो चिल्ला के जनता को डराने की कोशिश कर रहे हैं। चिल्लाने से गलत ठीक नहीं हो जाता है, मैं ये मानता हूँ, चिल्लाने से ठीक नहीं हो जाता है। ठीक है, मेरा सीधा सा मुद्दा है कि दिल्ली को गुजरात नहीं बनने देंगे। आप लोग यहाँ पर, समस्या कहाँ पर है? जो अनऑथराइज कॉलोनी है दिल्ली में, सिर्फ वहाँ पर प्रॉब्लम है कि ठेके खुले। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भाजपा के लोगों की मिली भगत से वहाँ पर नकली दारू बिकती है, इसलिए। ठीक है, आरवी सूर्य जी आपके पास आओगे। बड़ी मैम कुछ कह रही, मैम कुछ कह रही, सूर्य जी के पास। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे नहीं पता कि दिल्ली सरकार कर रही है कि भाजपा कर रही है, कौन कर रही है मुझे नहीं पता, पर इतना पता है कि जो न्यू जनरेशन है वो पूरी बर्बाद हो रही है। अगर उनके पास 100 रुपये भी होते हैं ना, तो वो 2 लेकर आते। मुझे नहीं पता कहाँ से रोजगार आएगा, जब पी के पड़े रहेंगे तो कहाँ से आएगा? बिल्कुल बिल्कुल, एक मिनट। कौन कर रहा है? मैं ये नहीं कह रही कौन सा युवा गलत है। एक के साथ एक जो दे रहे हैं, अगर एक घर में 3 लोग हैं ना, तो तीनों के तीनों एक के साथ एक फ्री ला रहे, बड़े मजे से बैठ के पी रहे। रो कौन रही? औरतें, बच्चे रो रहे, क्योंकि अगर एक आदमी लेबर है, वो कमाने जाता है, अपनी नौकरी करने जाता है, तो वो इतनी पी लेता है कि वो जाने के लायक ही नहीं होता है। जाहिर सी बात है, घर का मर्द जब पीकर आता है तो भोगती औरत है उसे, क्योंकि वो घर में रहती है। जी, युवा कुछ कह रहे हैं। मैं आम आदमी पार्टी के जो प्रेम जी हैं, मैं इनसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। जब ये शराब पॉलिसी बनाई थी, जब ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने की सोचा था, तो जो ये यहाँ दिल्ली के जो नशा मुक्ति वाले जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, या महिला आयोग या महिला कल्याण वाले जितने थे, क्या उनको बोला था कि आप सुसाइड कर लीजिए?
क्योंकि अब दिल्ली में आप जो गुजरात में जो इलीगल तत्व वहाँ पे लोगों को मार रहे हैं ना, वो एकदम से जहरीली शराब बना के, आप तो धीरे धीरे करके जहाँ वो एक पीने वाला था उसको 2 पिला रहे हैं, वरना तो उसने जो आज मर रहा है वो 30 दिन के बाद मरेगा। पॉलिसी तो ये आप क्या चाहते हैं कि आप यही चीज़ गुजरात में भी लाना चाहते हैं। अगर आप गुजरात करेंगे, गुजरात दिल्ली को गुजरात नहीं बनने देंगे तो क्या दिल्ली जैसे आप गुजरात बनाएंगे? दिल्ली को गुजरात नहीं बनने देंगे। गुजरात में बैन है, क्या दिल्ली में भी बैन की तरफ कदम बढ़ेंगे आम आदमी पार्टी के? देखिए ऐसा है, दिल्ली में जो पहले दुकानें थी वो 850 के आसपास थी, आज की डेट में सिर्फ 468 दुकानें। सुन लीजिए क्या है, ऐसा सही है? सुन लीजिए 600 के आसपास दुकानें खुली, इन्होंने ईडी से 850 में से 650 दुकानें खुली हुई हैं और 200 दुकानें भाजपा की नगर निगम ने उनको सील किया हुआ है, क्योंकि वो हॉस्पिटल यहाँ पे एक बात अच्छी है, यहाँ पर एक बात अच्छी ये है कि इससे पहले भी हमने एक मिनट इससे पहले भी हमने इंडिया का मिजाज जानने की कोशिश की थी, लेकिन बाकी और किसी चीज का डाटा जो है वो हमारी जनता के पास नहीं था। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि शराब की दुकानें कितनी खुली है इसका डाटा सबके पास है, जितने खड़े हैं एक एक को आंकड़े से उंगलियों पे याद है कि कितनी दुकानें खुली है। जी आप कुछ कहते आगे? अच्छा ठीक है बोलिए सूर्य जी। निदा जी देखिए, अब आम आदमी पार्टी के जो ये झूठे प्रवक्ता हैं, इन्होंने बड़ी आसानी से बोल दिया कि हम गुजरात नहीं बनने देंगे दिल्ली को। आप दिल्ली तो रहने देते मेरे भाई, दिल्ली तो रहने देते। दिल्ली के अंदर 350-400 दुकानें थी। सुन लीजिए पूरी बात को, झूठ बोलने से झूठ सच नहीं हो जाता। सुन लो, अरे मिर्च काय लग रही है, सच सुनने दो ना। इन्होंने चिल्ला क्यों रहे हो, आराम से बोलो। इन्होंने दिल्ली की शराब पीने की उम्र को घटा दिया, 25 से 21 कर दिया। एक मेरी माँ, एक मेरी बहन बोल रही थी अभी कि भैया एक घर में 3-3 लोग आ रहे हैं, तीनों के तीनों एक पैक फ्री लेके आ रहे हैं, वो कमाने नहीं जा पा रहे हैं। तो ये हालात इन्होंने कर रखे हैं। इन्होंने शराब पीने की उम्र घटा दी, शराब पीने के समय को बढ़ा दिया, ड्राई डे इन्होंने खत्म कर दिए। गोवा में सरकार किसकी है? गोवा में 18 साल है भाई साहब। गोवा का कल्चर और दिल्ली का कल्चर फर्क है। दिल्ली में पर्यटन नहीं आता, गोवा क्या मैम ये गलत कह रहे हैं। गोवा हमारे देश का एक हिस्सा है, गोवा हमारे देश का एक हिस्सा है, वहाँ क्यों नहीं बंद हो रही? फिर सही कहा भाई ने कि गोवा कल्चर अलग है, गोवा का दिल्ली का कल्चर अलग कैसे? एक बात बताइए, वो क्या हमारा देश में नहीं आता? गोवा हमारे देश में आता है ना। गई हूँ मैं गोवा सर। आज मैं पहाड़ की बेटी हूँ, मैं उत्तराखंड की बेटी। पहाड़ की नहीं, बाहर की कह रहे, बाहर की आते तो बाहर के कारण हम अपने देश का कल्चर प्रेजेंट करें। बिल्कुल। बीजेपी का जो काम रहा है हमेशा आवाज़ दबाना रहा है, जो ये दबा रहे हैं। जो आज बात डिबेट हो रही है 55 लोगों की मौत की हो रही है, जो गुजरात में लोग मरे हैं। गुजरात में सर अगर आप गुजरात गए तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, गुजरात में घर बैठ के शराब मिलती है। अगर आप घर में बैठे हो तो घर की होम डिलीवरी शराब से होती है। आप कह रहे हो वहाँ की पुलिस काम कर रही है, पुलिस क्या काम कर रही है आप ये बताओ सर। अगर 55 लोग वहाँ के, जहाँ जिस गाँव के 55 लोग मरे हैं, वहाँ के सरपंच ने पहले ही वहाँ के विधायक को, लोकल विधायक को इंटीमेट किया था कि वहाँ पे शराब जो अवैध शराब बिक्री है, जब क्यों नहीं उसका मुद्दा उठाया गया और जब क्यों नहीं उस पर कार्रवाई की गई? जब लोग मर गए अब एक्शन में आ रहे हो और अब यहाँ पे डिबेट करके इतने चिल्ला के बोल रहे हो। ठीक है, क्या कहते हैं आप? क्या करते हैं मैम? जहाँ पे शराब बैन है ना वहाँ पे होम डिलीवरी हो ही रही है। मैं राजस्थान से हूँ, बता रहा हूँ आपको, मेरा बॉर्डर लग रहा है। तो राजस्थान में मिलती कि नहीं मिलती? राजस्थान में फुल मिलती है। मतलब चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, आम आदमी पार्टी को, सब जगह शराब जरूर मिलती है। शराब जरूर मिलती है 24 घंटे, वो 12 घंटे भी नहीं, 24 घंटे मिल रही है वहाँ। आधी रात को जाके लेके आते हो। देखिए राजस्थान, गुजरात या बिहार कहीं के बस जिक्र कर लीजिए, सभी जगह हाल बेहाल है। देखिए गुड़गांव में भी भाजपा की सरकार है, वहाँ 4100 पे एक दुकान है, 4100 लोगों पे एक दुकान है। दिल्ली में 22,000 पे एक दुकान है। तो दिल्ली में ज़्यादा दुकानें कैसी खुल गई? एक बात, 2009 में 100 लोग मरे थे, तब मुख्यमंत्री वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी हुआ करते थे, तब से मर रहे हैं। टोटल अब तक माइक पे बोलिएगा, आ रही हो। अब तक 845 लोग गुजरात में मर गए 15 साल में, और ये कह रहे हैं कि टास्क फोर्स और ये फोर्स ये काम करेगी। या चिल्ला के सही बात करने की कोशिश करेंगे, सही साबित हो जाए सारी, ऐसे साबित सही नहीं हो जाएगी। आप गलत हैं, आपकी वहाँ पे मिली भगत से। और
दिल्ली में भी यही प्रॉब्लम है कि अनऑथराइज कॉलोनी में जहाँ पर कच्ची दारू बिकती है, सिर्फ वहाँ प्रोटेस्ट करेंगे ये लोग। जीके में प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, पोस्ट कॉलोनी में प्रोटेस्ट नहीं करेंगे ये, क्योंकि इनकी मिलीभगत से इन्होंने कहा कि वहाँ 10-12 सालों में 15 सालों में इतनी मौतें हो गई। अब ये क्या चाहते हैं कि वहाँ दारू जो ये जहरीली शराब बिक रही है उससे मर रहे हैं, क्या वहाँ पे भी दिल्ली जैसी आप पॉलिसी लाना चाहते हैं? गुजरात जान तो जा रही है ना, हाँ, जान तो जा रही है। शुरुआत करिए ना, दिल्ली में शुरुआत करिए। हाँ, एक मिनट, दारू और सिगरेट का हर बार जब वैट लगता था तो एक इस रेवेन्यू को इस तरह से देखा जाता था कि जितना बोझ इसमें डाल दिया जाए टैक्स का कि लोग कम से कम पिया जाए, ये पहले से कम पिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। जो ये बनाना चाहिए, अरे जो ये बात कह रहे हैं, आपकी सबसे पहला महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल, उन्होंने पद यात्रा की थी दोस्त, नशा के लिए, नशा मुक्त करने के लिए। आज कहाँ हो स्वाति मालीवाल? मीडिया के सामने पूछना चाहता हूँ मैं, आप पद यात्रा कर कर आप अपने आप को दिखा रहे हैं। मैं मसीहा हूँ लेडीज़ों को बचाने के लिए जिनके पति दारू और जो अनऑथराइज कॉलोनी की बात कर रहे हैं, प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, उन्होंने अनऑथराइज कॉलोनी में प्रोटेस्ट किया था और एसएचओ को भी ज्ञापन दिया था कि 1 हफ्ता चला था खिराड़ी विधानसभा, बवाना विधानसभा, ठीक है? क्यों नहीं, आप सुन ले, आप सुन ले। मैं जवाब दूं इसका एक बात का। हाँ। स्वाति मालीवाल वही है जहाँ पर स्मृति ईरानी है, क्योंकि शराब की बात पूछो तो स्वाति मालीवाल नजर नहीं आती, महंगाई की बात करो तो स्मृति ईरानी नजर नहीं आती। स्मृति ईरानी तो आ रही है। आप क्या बात? मैं कह रहा हूँ कि दारू जो बनाना है बंद करना है, नशा मुक्ति होना चाहिए भारत का। तो जैसे केंद्र बैठ करके कोरोना काल में चुपके से कानून बनाती है, उसी तरह इसके लिए कानून बनाना चाहिए ना कि पूरे भारत का दारू मुक्त करो। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूरे देश में दारू बंद होनी चाहिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो ये शराब का जो कल्चर बढ़ाया जा रहा है, ये दिल्ली में 1 पर 1 दारू फ्री दी जा रही है, इससे जो है सरकार की क्या मंशा है? सरकार क्या जो है लोगों को शराब का आदी बनाना चाह रही है? अगर कमाने का रास्ता खोजना है तो कमाने के और रास्ते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाना चाहिए, और भी देश में कमाने के और अन्य जरिए हैं, न कि जो है शराब पी करके लोगों को शराबी बना दिया जाए। जिस तरह आज पंजाब उड़ रहा है, उड़ता पंजाब के ऊपर पिक्चर बनी है, उस तरह दिल्ली उड़ता दिल्ली के ऊपर न पिक्चर बन जाए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। दोनों से सवाल ले लेते हैं। आपसे सवाल मेरा ये रहेगा प्रेम कुमार जी कि क्या कहते हैं, आखिर बैन क्यों नहीं लगा रहे हैं आप लोग, या फिर उड़ता पंजाब की तरह कहीं उड़ती दिल्ली तो नहीं बनाए? लेकिन सूरज जी को बहुत देर हो गई, सूरज जी के पास आऊंगी। सूरज जी, सबकी मांग ये है कि ना गुजरात, ना दिल्ली, ना राजस्थान, ना बिहार, पूरे देश में सरकार आपकी, हर जगह सरकार आपकी, डबल इंजन की सरकार आपकी, पूरे देश में कानून क्यों नहीं ले आते कि शराब बिकेगी नहीं? धन्यवाद। देखिए निदा जी, मेरी बहन ने जो प्रश्न उठाया बहुत अच्छा उठाया, मेरे भाई साहब ने जो प्रश्न उठाया बहुत अच्छा बताया, लेकिन मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि जो कानून व्यवस्था होती है वो राज्य का विषय होता है, आबाकारी नीति जो होती है वो भी राज्य का विषय होता है, शिक्षा भी राज्य का विषय होता है, स्वास्थ्य भी राज्य का विषय होता है। ये हमारे संविधान में अधिकार दिए गए राज्य सरकारों को, और यदि उनके ऊपर केंद्र सरकार कोई भी कानून बनाती है तो वो जो है इनके अधिकारों का अतिक्रमण होगा। यही कारण है कि दिल्ली के अंदर आबाकारी नीति जो तय की उसके ऊपर चल रहा है। लेकिन मेरा एक प्रश्न आम आदमी पार्टी के जो मेरे प्रवक्ता हैं उनसे है, और बहुत विनम्रता से ये कह रहे थे मैं तेज आवाज में बात करता हूँ, बहुत विनम्रता से पूछता हूँ, मेरे भाई मुझे एक बात का उत्तर दे दीजिए। आपको दिल्ली ने मौका दिया, 62 सीटें आपको दी हैं, तो आप दिल्ली को जो गली गली में दुकान शराबों की खोलवा रहे हैं, आप बार बार गुजरात का प्रश्न उठा रहे थे कि 55 वहाँ पे मौतें हो गई, तो वहाँ पर तो ये इनलीगल है, कानूनी रूप से इनलीगल है, तो वहाँ पे आज नहीं कल नहीं परसों चोर पकड़े जाएंगे और वो जेल भी जाएंगे, उनको मृत्युदंड भी मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर ये कानून है कि कोई अगर जहरीली शराब बेचता है तो वो जेल जाएगा और उसको मृत्युदंड। पूरी बात सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए। लेकिन आप एक मिनट, लेकिन आप जो हैं आप क्या कर रहे हैं? आप कर रहे हैं दिल्ली के 15, 16, 17, 18 साल की नई युवा पीढ़ी को आप शराबी बना रहे हैं। यहाँ पर बच्चे देख रहे हैं पौवा पे पौवा फ्री मिल रहा है, बियर पे बियर फ्री मिल रही है, वो जाते हैं और शराब पीते हैं। यानी दिल्ली की जो यूथ है उसको आप बिल्कुल जिसे कहते हैं नशेड़ी बना रहे हैं। यदि आपको सब्सिडी देनी थी तो महंगाई पे आप बार बार रोते हैं, अरे भैया दूध की 1 बोतल पे 1 बोतल फ्री दे देते, सिलेंडर पे 1 सिलेंडर फ्री दे दो। जवाब दीजिए, मंशा क्या है, मंशा क्या है? जवाब। क्या मेरे भाजपा के जो मित्र हैं वो ये बताएंगे गोवा देश का हिस्सा है या नहीं है? गोवा में 18 साल का बच्चा पिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, दिल्ली में 18 साल एज कर दी तो इनको दिक्कत है। एक मिनट पूरी कंप्लीट करने दी। निदा जी, इनके अरविंद केजरीवाल जी ने धंकार का टोपी लगाकर बोला था
कि मैं कोई भी शराब का ठेका खोलूंगा तो वहां पर हमारी बहनें जो हैं वहां पर उन बहनों से पूछकर चौपाल लगाकर पूछूंगा कि मैं यहाँ पे शराब का ठेका खोलूं कि ना खोलूं। कितनी इन्होंने चौपालें लगाई है, इनसे पूछना चाहता हूँ। पूछेंगे पूछेंगे हाँ ठीक है। देखिए होता क्या है, ये क्या है, वोट की पॉलिटिक्स करते हैं और जो वोट की पॉलिटिक्स है पंजाब में जाते हैं, पंजाब में जाते हैं तो कहते हैं हम पंजाब को नशा मुक्त कर देंगे, और दिल्ली में आते हैं तो दिल्ली में कहते हैं हम एक के साथ एक फ्री देंगे और उसके साथ चकना भी फ्री देंगे। तो ये हाल है इनका। मैडम मैं कह रहा हूँ, ये पंजाब को बता कर रहे हैं, कोई भी पार्टी दूध की धुली नहीं है। दूध की धुली नहीं, कोई एक बता दो, चलो दारू की बात कर रहे हैं, एक पे एक फ्री है, तो नशा और नहीं क्या होते, सिगरेट भी होते हैं, गुटखा भी होता है। आप जीएसटी आप ले रहे हो इतनी महंगी महंगे, उन्हें भी बंद करवाओ ना, ये सब बंद करवाओ। आप अपनी पार्टी से बोलो सब बंद करवाओ। ठीक है। अब उनके पास जाती हूँ। देखो मैंने अभी तक सुना भी था, पढ़ा भी था और देखा भी था कि जहाँ दो महिलाएं हो वो चुप नहीं रह सकती, और ऐसे आज यहाँ पर मिजाज इंडिया के में हो रहा है, दो महिलाएं हैं लेकिन चुप नहीं है। देखिए सरकार, उसकी सरकार, इसकी सरकार, तेरी सरकार, मेरी सरकार, उसने ये करा, इसने ये करा, सब कुछ सुन लिया सर, सब कुछ हो गया। कच्ची शराब से घर बर्बाद हो गए, जो कुछ होना था हो गया। तब भाई अब आगे बताइए आप क्या कर सकते हो इसमें? तो देखिए इसकी सरकार, उसकी सरकार, इसने ये क्या, उसने वो क्या, उसने ये नहीं क्या, हमने ये नहीं क्या, बहुत हो गया। अब आप क्या करेंगे ये बताइए। देखिए गुजरात में तो 1960 से शराबबंदी है, पहला ऐसा राज्य है जहाँ पर मृत्युदंड है जहरीली शराब बेचने पे। यदि किसी ने गलत काम किया है तो उसको सजा मिलेगी, यदि रेप करेगा कोई तो उसको सजा मिलेगी, चोरी करेगा उसको सजा मिलेगी, उसी प्रकार जहरीली शराब कोई बेचेगा तो उसको सजा मिलेगी। ये कानूनन अपराध है। लेकिन दिल्ली के अंदर तो आम आदमी पार्टी के जो हमारी सरकार है दिल्ली की, वो दिल्ली की इस जिसे कहते हैं गली गली में शराब के ठेके खोलकर दिल्ली के युवा को शराबी बना रही है। अपनी चुनावी वादे में कि उन्होंने कहा था कि मैं हर गली में शराब का ठेका खोलने से पहले महिलाओं से पूछूंगा कि भैया मैं यहाँ पे शराब की दुकान खोलूं कि ना खोलूं। ऐसी कोई पंचायत की इन्होंने? बस वक्त की कमी। अरे अभी मत खोलिए रवि भैया, अभी मत खोलिए, जनता का मिजाज बहुत गर्म है, अंदर तक आ जाएगी। मैं भाई साहब से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे देश का कानून अलग है क्या? हर राज्य में कानून अलग अलग होते हैं क्या? पूरे 10 देश का कानून एक होना चाहिए। जल्दी से एक लाइन में बस एक चीज, सब लोगों से बस हाँ या ना में जवाब देना प्लीज। वक्त की कमी, हाँ या ना में जवाब देना। शराब पर बैन हर जगह लगना चाहिए। वो मैं तो कह रहा हूँ शराब बंद होनी चाहिए। नहीं मैम, बंद नहीं होनी चाहिए। टैक्स खत्म होना चाहिए, सरकार को बंद नहीं होनी चाहिए। हम तो पिएंगे। नहीं, सरकार टैक्स हटाए। मैं सुनो मैं सरकार पे बंद हो जाएगी मैम। नहीं, बंद नहीं होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। बंद नहीं होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए पंजाब में भी, दिल्ली में। क्योंकि केजरीवाल जी दो जगह है। एक मिनट भाई साहब, केजरीवाल जी जो 2 राज्यों में आए, दोनों बार फ्री, तो भाई साहब सब कुछ फ्री होना चाहिए। ठीक है, शराब बंद होनी चाहिए, शराब बंद होनी चाहिए। ऐसा शराब बंद होना, शराब बंद होना चाहिए, पूरे भारत का बंद होना चाहिए, बंद होनी चाहिए। मैम करेगा कौन? करेगा कौन? बंद होनी चाहिए। देखिए बिल्कुल पूरे देश से बंद होनी चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आगे जब जाते हैं तो कोई एक पर्टिकुलर एक जगह पर नहीं होता, वो दिल्ली या कोई एक जगह नहीं, कहीं भी जा सकते हैं हमारे बच्चे, तो पूरे देश से बंद। शराब बंद होनी चाहिए कि नहीं? शराब ना सरकार के बंद करने से बंद होगी, जब हम लोग पीना छोड़ देंगे शराब अपने आप बंद हो जाएगी। बहुत बढ़िया, ये भाई सॉल्यूशन बहुत अच्छा बताया। शराब बंद नहीं हो सकती, काला बाजारी को बंद करोगे तो सब कुछ बंद हो जाएगा। कुछ बंद हो जाएगा। पूरे हिंदुस्तान से हर नशा बंद होना चाहिए, शराबी नहीं, गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट, जितने में सारे बंद होने चाहिए। बात बोलना चाहता हूँ, श्रीलंका की जो हालत हो रही है ना आज फ्री के चक्कर में हो रही है, हर चीज फ्री। हालात हमारे ना हो। देखिए कुल मिला के जो वो है जी, वक्त की कमी, माफी चाहूंगी, वक्त की कमी है प्रेम सर, वक्त की कमी है। आप सब दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, साथ ही साथ यहाँ जितने लोग खड़े हैं सबने अपनी आवाज बुलंद की, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कह तो सब रहे हैं कि शराब बैन होनी चाहिए, कह तो सब रहे हैं कि इसे खत्म कर देना चाहिए, लेकिन करेगा कौन? ये सबसे बड़ा सवाल है कि करेगा कौन। तो फिलहाल आज मिजाज इंडिया के में इतना ही, आप मुझे दीजिए इजाजत। हमने जानने की कोशिश की कि शराब बैन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, अगर दिल्ली में प्रॉब्लम है तो गुजरात में क्यों नहीं है प्रॉब्लम। मैं निदा अहमद, कैमरामैन शिव कुमार के साथ, न्यूज इंडिया।